सभी का हमारे YouTube चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दो बेहतरीन शानदार कंपनी की बात करते हैं जिनसे आपका पैसा मल्टीप्लाई होना निश्चित है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है और दोनों दोस्तों जो कंपनियां हैं बजाज ग्रुप की कंपनियां हैं। तो दोस्तों चलिए जो पहली कंपनी है उसका नाम है दोस्तों बजाज फिनसर्व। ठीक है दोस्तों, जो बजाज फिनसर्व है लिमिटेड है, तो एक बेहतरीन और शानदार कंपनी है, बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी। दोस्तों अगर ये स्टॉक पर और ये स्टॉक आपको काफ़ी डिस्काउंटेड लेवल में आपको मिल रहा है। दोस्तों इसका कामकाज बहुत ही ज़बरदस्त है, आने वाले फ्यूचर में आपका बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा। अभी जब स्प्लिट हुआ है दोस्तों, स्प्लिट के बाद ये स्टॉक गिरा हुआ है, तो आपको क्या है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। तब वहाँ से आप अच्छा खासा यहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों बजाज फिनसर्व का अगर हम आज ही का दोस्तों अगर आप प्राइस देखेंगे तो आज ही इस कंपनी ने देखिए 5% की बढ़ोतरी दर दिखाई है। दोस्तों ये कल गिरा था ये स्टॉक, ठीक है। तो GST से रिलेटेड का कंसर्न थे, तो आज देखिए स्टॉक अच्छा खासा बढ़ चुका है क्योंकि बहुत अच्छी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा था, तो इसमें लोगों ने अच्छी खासी परचेजिंग करी है। तो दोस्तों ये कंपनी जो इसका करंट भाव चल रहा है 1629 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी कभी भी कंपनी दोस्तों 5% 4% बढ़ जाती है, अच्छी कंपनी होती है जो बैक करती है। ठीक है, कभी भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है, गुड न्यूज़ होती है, कुछ भी अगर उससे पॉजिटिवनेस दिखता है कंपनी में, तो कंपनी एक ही दिन में 5-5% बढ़ भी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर हम इनका देखो एक मंथ का चार्ट लगाएंगे तो आपको 7% की बढ़ोतरी दिख रही होगी इसमें। ठीक है, 7% इसने एक मंथ में क्या पैसे बनाए हैं। अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो दोस्तों 24% के शानदार बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने को। अगर दोस्तों एक साल की बात करेंगे तो एक साल में आपको इस कंपनी में एक साल में -4%। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए, देखो कैसे ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको 24% 6 महीने में दिख रहा था और 4% माइनस जा रहा है साल में, ईयर में। ठीक है, तो आपको अभी भी देखो इस वजह से ये कंपनी अगर हम एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे चीप वैल्यूएशन में उन्हें डिस्काउंट में मिल रही है। ठीक है, और अगर हम दोस्तों इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखिए अच्छा इसने 40% की रिटर्न दिखा रहा है। तो अभी ये स्प्लिट हुआ है क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ऊपर था ये स्टॉक, उसके बाद स्प्लिट होकर आपको बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और अच्छे लेवल से मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक देखिए यहाँ पे गया, फिर ऊपर यहाँ से इसके बाद ये नीचे को गिरा है। ठीक है, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद ये काफ़ी नीचे आया है। तो काम इसका बहुत बेहतरीन है, डिस्काउंटेड लेवल पर मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, एक एक दो दो चार चार शेयर्स ऐड करते रहने चाहिए और एक लंबे टाइम के लिए छोड़ना चाहिए। होल्ड करिए और पेशेंसली बैठिए, इस कंपनी से पैसा डेफिनेटली बनेगा क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है दोस्तों। तो बजाज फिनसर्व का दोस्तों जो काम है दोस्तों, क्या है इनका इनका काम इंश्योरेंस का देना। ठीक है, इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में काम करती है, मोटर इंश्योरेंस में, ऑटो इंश्योरेंस वगैरह इसमें काम करती है। ठीक है, और क्या कहते हैं ये लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। तो इनका काम बहुत बेहतरीन काम है, अच्छी खासी इनकी फंडामेंटल्स रहते हैं। तो इस कंपनी में आप बने रहिए, बेहतरीन कंपनी है। तो अगर हम इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स की भी दोस्तों चलते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो बजाज फिनसर्व देखिए दोस्तों, इसके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ही बेहतरीन आपको दिखेंगे। ठीक है, बजाज ग्रुप की कंपनी है जिसके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट इसके अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसकी जो मार्केट कैप जो निकल के आती है दोस्तों, ये लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, 2,61,341 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1600 चल रहा है। हाई जो इसने बना के दिया 1800 के आसपास बना के दिया और 1215 इसके लो बना के दिया। तो अभी भी बहुत ही चीप वैल्यूएशंस में मिल रही है। 32 का इसका दोस्तों स्टॉक PE है और 291 की बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। ROC इसका 11.3 है और ROE इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14.8 है। एक की फेस वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो इस कंपनी में दोस्तों आप बने रहिए। और अगर हम दोस्तों थोड़ा देखते हैं तो इसका अगर हम प्राइस PE देखेंगे, कंपनी महंगी है सस्ती है कैसे पता लगेगा दोस्तों। अगर हम इसके 5 साल के हिसाब से देखते हैं तो 5 साल के दोस्तों हिसाब से जो इसका मीडियन PE हमारा निकल के आता है वो 29-39 के आसपास निकल के आता है। ठीक है, अगर 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 इसका जब हम स्टॉक PE देखते हैं तो दोस्तों ये इसका निकल के आता है 37। तो ये स्टॉक अभी दोस्तों आपको अच्छा खासा मतलब आसपास ही, ज़्यादा ना ज़्यादा महंगा है और ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, तो इस कंपनी में आप क्या कर सकते हो, स्टॉक SIP कर सकते हो और यहाँ पे से फ्यूचर में पैसा बना सकते हो। सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, इनके प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स देखिए 2012 में इनकी 2,715 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो आज बहुत ज़्यादा बढ़ के 82,000 करोड़ के आसपास चलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों 1,700 करोड़ से निकल
बदल के अभी इनके 29 हज़ार करोड़ के आसपास चली गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनके जो शुद्ध जो प्रॉफिट है दोस्तों, नेट प्रॉफिट है, उसको देखते हैं तो उसके 1890 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो अब 12 हज़ार करोड़ के आसपास होगी। तो निरंतर कंपनी आगे बढ़ती ही जा रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है दोस्तों। तो इस रिजर्व्स देखिए, इनके रिजर्व्स हैं 35 हज़ार करोड़ के, और बोरोइंग्स 1,28,000 दोस्तों। ये क्योंकि एनबीएफसी कंपनी है तो इसमें क्या है, इनमें कर्जे होते हैं, तो कर्जे इनका कंसर्न नहीं, इनका कंसर्न जो है कि प्रॉफिट्स आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो ये कंपनी वेल एंड गुड है। अगर हमें इन्वेस्टर्स की देखिए, इनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 60% के आसपास इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो रिमेन कांस्टेंट है हमेशा ईयर थ्रू ईयर, ठीक है। एफ आई एस में देखिए अच्छे खासे एफ आई एस ने होल्डिंग बनाई 7.03% का, अच्छे खासे एफ आई एस में होल्ड करते हैं। डी एच डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी 7.10 के आसपास है इसमें दोस्तों। और पब्लिक ने पब्लिक हमारी और आपकी तरफ रिटेल से इसमें 24% के आसपास अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं। तो कंपनी बहुत शानदार है, बेहतरीन है। इस कंपनी से पैसा बनेगा क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, राइट कंपनी में ढूंढ लिए दोस्तों। राइट प्राइस हमें क्या है, कम कम शेयर उठाने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उठाने हैं, ठीक है। होल्ड करना है तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों वही पैसा कमाता है जो स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियां लेके बैठता है, कुछ नहीं करता है। जो रोज़ रोज़ देखता है और अप एंड डाउन में उसका बेच देता है, तो उनको वहाँ से प्रॉफिट नहीं होते हैं, जो कि और जो होल्ड करके बैठते हैं उनका अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में बने रहिएगा। और दूसरी कंपनी चलते हैं दोस्तों, बजाज की ग्रुप की दूसरी कंपनी जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है देखिए दोस्तों, ये कंपनी भी बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी, इसने मल्टीबैगर रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में भी मल्टीबैगर रहेगा, ठीक है। बजाज फाइनेंस दोस्तों जिसका प्राइस चल रहा है 8,150, ठीक है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों अच्छी कंपनियाँ अच्छे वैल्यूएशंस पे ही मिलती हैं, और ये बाद में हो सकता है कि आपको स्प्लिट और बोनस दे तो अब ये प्राइस नीचे आएगा, जैसे बजाज फिनसर्व ने दिया है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं क्योंकि बजाज फाइनेंस का भी बहुत ज़बरदस्त काम है। तो इसका आज का ही देखोगे तो 204, तो अगर आज इसने देखो 3.81% की इसने बढ़ोतरी बनाई है, ठीक है। अगर हम इस दोस्तों इसका हम एक एक 6 महीने का हम इसका देखते हैं, 6 महीने देखिए कितना इसका अच्छा पैसा 39% का आसपास बेहतरीन शानदार रिजल्ट्स बना के दिए। तो ऐसे ऐसे जो रिटर्न्स है दोस्तों 6 महीने में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो और अगर हम दोस्तों इसके 1 साल का अगर आप चार्ज देते हैं, 1 साल में देखिए इसने 10%, ठीक है। मात्र देखिए दोस्तों 1 साल में इसने कम रिटर्न मिले 10% में, और 6 महीने में एकदम 40% के आसपास रिटर्न दिए हैं। तो कंपनी दोस्तों, कंपनी में जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो कंपनी एकदम ऐसी ही भागती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इन कंपनियों में एसआईपी में काम करना है, कम कम क्वांटिटीज देना है, और एक अच्छी न्यूज़ और एक अच्छे रिजल्ट्स के इंतजार करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में दोस्तों यहाँ से 10 20 30% कमाना चाहते हो, आराम से यहाँ से बना सकते हो, बट आपको क्या करना है, होल्ड करना पड़ेगा। पेशेंसली होल्ड करके करोगे तो यहाँ से डेफिनेटली पैसा कमाओगे, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी भी बहुत शानदार कंपनी दोस्तों, जो भी ये छोटे छोटे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे टीवी का लोन हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास फ़ोन हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। जो भी छोटे छोटे लोन्स होते हैं कंज्यूमर जो लेता है उन सबको फाइनेंस करवाती है ये कंपनी। और ये इनमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि छोटे लोन्स होते हैं। ये क्वान्टिटीज़ मतलब बहुत सारे लोन्स देते हैं, क्वान्टिटीज़ में काम करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोन्स देते हैं, छोटे छोटे लोन्स देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इनके जो एनपीएस वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी दोस्तों, तो इनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और ये अच्छा खासा कमाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा जियो फाइनेंस की एंट्री हो चुकी है, तो इसका कॉम्पिटिटर आ चुका है जियो की वजह से। तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं होना है। इनके जो एमडी है उन्होंने बोला कि जो मार्केट की पॉपुलर जो जो फाइनेंस मार्केट है उसमें इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसमें बहुत सारे बजाज फाइनेंस चाहिए और भी उसको कवर करने के लिए। तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके पास अच्छा खासा मार्केट बना हुआ है ऑलरेडी, और अच्छे खासे लार्ज कैप कंपनी है। तो इस कंपनी को ज़्यादा कंपटीशन का उतना फ़र्क पड़ना तो नहीं चाहिए, पर लेट्स देखते हैं क्या होता है। बट इस कंपनी में आप बने रहिए, बेहतरीन आपका पैसा यहाँ से बन रहा है और बनता ही रहेगा, ठीक है। अगर इसका दोस्तों एक मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो इसने कितने परसेंट इसके रिटर्न्स दिए हैं आपको यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है। अभी जो बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का अगर हम मैक्सिमम चार्ट लगा के देखें ना, बजाज फाइनेंस के तो हमारे दोस्तों मैक्सिमम चार्ट अगर हम देखते हैं बजाज फाइनेंस का, तो उसमें 1800% के आसपास दिया है, ठीक है। और बजाज फाइनेंस का
बजाज फाइनेंस ने जो मैक्सिमम चार्ट में हम देखते तो इसका आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रही है, 1,41,639% के रिटर्न दिए, ठीक है। तो अपने निवेशकों को इसने ऑलरेडी करोड़पति बना दिया, ठीक है, करोड़पति बना के चल रहा है दोस्तों। क्योंकि ये कंपनी देखिए, तो आप अगर देखोगे तो दोस्तों 2017 में मात्र 900 रुपये की होती थी और 2014 के आसपास दोस्तों 117 रुपये की होती थी। आज जो दिल्ली है 8,150 रुपये की मिली, ठीक है, 8,000 आज इसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रह चुका है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी हमें ढूंढनी होती है। तो चलिए इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो फंडामेंटल्स भी दोस्तों ऐसी कंपनियों के बहुत बेहतरीन निकल कर आते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के, ठीक है। तो जो है बेसिकली दोस्तों, जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, ये अपनी बजाज फिनसर्व की कंपनी है, ठीक है। उसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व भी है। अगर हम इनके मार्केट कैप की देखें तो देखिए बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, 4,93,927 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 8,000 का इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है, 8,190 इसने हाई बनाया, अपने हाई के आसपास ही चल दिया। और लो देखिए 5,486 बनाया। नीचे आए थे तो तब अपॉर्चुनिटी थी, तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना हम भूल गए, पर आने वाला टाइम में फिर आगे को स्टॉक प्राइस जाएगा। स्टॉक भी देखिए 40 के आसपास है, 898 बुक वैल्यू निकल कर आ रही है, 0.38 डिविडेंड देता है। ROC इसका 11.8 है, 23.5 इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू इसकी 2 की है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंपनी में आप बने रह सकते हैं, अच्छा खासा आपको यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो क्या रेवेन्यू इसकी 5,000 करोड़ के आसपास हुई तो होती थी 2015 में। उसके बाद देखिए कितने निरंतर आगे बढ़ते हुए 41,000 करोड़ के आसपास चले गए हैं, ठीक है। तो वो वहीं दोस्तों इसका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है 1,300 करोड़ के आसपास होता है, अब 16,000 करोड़ के आसपास चला गया, ठीक है। तो इस कंपनी में दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ रही है। और 898 देखो शुद्ध प्रॉफिट का 898 नेट प्रॉफिट था, और जो नेट प्रॉफिट आप चले के गया है 11,508। तो ये कंपनी, इस कंपनी को दोस्तों छोड़ना नहीं चाहिए। इस कंपनी को क्या करना है, एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। रिजर्व से देखिए दोस्तों 43,000 करोड़ के इसके आसपास रिजर्व से निकल कर आ रहे हैं। बोरोइंग्स देखिए, जैसे कि आपको पता ही है NBFC कंपनियों में बोरोइंग्स रहती है, क्योंकि ये भी किसी और से पैसा लेके आगे को पैसा देते हैं, तो इसलिए बोरोइंग्स वगैरह रहती है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो उसमें जो प्रमोटर्स की है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.87 के आसपास है। FIs ने ज़बरदस्त माल ठोक के खरीदा है इसमें। और DIs का भी अच्छा खासा 12% के आसपास है। और देखो पब्लिक जो इन्वेस्ट है वो 10% के आसपास वो भी निकल लिए, पहले से अब कम हो चुकी था, निकल लिए। तो बेहतरीन और शानदार कंपनी दोस्तों। ये कंपनी क्या है, इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं दोस्तों। ये कंपनी आपको दोस्तों राइट कंपनी होगी दोस्तों, राइट कंपनी है और राइट प्राइस आपको क्या मिलेगा, कम कम शेयर में खरीदें, गिरावट का इंतजार करो, एक एक दो दो चार चार स्टॉक उठाते रहो लॉन्ग टर्म में दोस्तों, इसको होल्ड करके बैठ जाओ। तो आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बनना है, बैंक से ज़्यादा सेव यहाँ पे है दोस्तों। थोड़ा सा यह है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी, कब मार्केट क्रैश होता है, गिरता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे SIP लगानी है और लॉन्ग और स्टॉक को होल्ड करके बैठना है। तो यहाँ से आपका डेफिनेटली स्टॉक प्राइस बनेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों ऐसे ही काम करना होता है। तो ये इस कंपनी में बने रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद लीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, ठीक है दोस्तों। अगर पहले फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल में विजिट करें तो लाइक आप सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, धन्यवाद।